स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग सीरीज का क्लास नंबर 3। इससे पहले 2 क्लास कर चुके हैं और साथ में 2019 के हर एक शिफ्ट को सॉल्व करा चुका हूं। तो सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट आप देखोगे तो काफ़ी वहाँ पे वीडियोस मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और आज का क्लास नंबर 3 में हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में, रीजनिंग की इस पूरी सीरीज में जब तक भी हमारी सीरीज चलती है उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनका लेवल अच्छा होता है या फिर जो एग्जाम में गलत होते हैं और जिनकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है एग्जाम में। ठीक है, रीजनिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ यही है टाइम को मैनेज करना, और टाइम मैनेज तभी होगा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं टाइम टेकिंग वाले उतना कम वहाँ पे टाइम लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का डे नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आज का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि निम्न अव्यवस्थित अक्षरों पर विचार करें। यानी ये आपका लिखा हुआ है ANERZO, उन्हें इस तरह से हमें व्यवस्थित करना है ताकि एक फल का नाम बन सके। और उस फल का यानी जो हमारा फल का नाम बनेगा उसका पहला अक्षर क्या होगा वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे। फर्स्ट आपका A है, सेकंड आपका N है, थर्ड ऑप्शन आपका E है और फोर्थ ऑप्शन आपका O है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा, कौन सा है? यानी इन वर्डों को, इन अल्फ़ाबेट को सही से लगाना है और एक फल का, एक फ्रूट का नाम बताना है और उस फ्रूट के नाम का फर्स्ट लेटर बताना है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट बताना क्या आएगा, ANEO। ठीक है, तो सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं इसकी, क्या इसका होगा, देखो ANERZO, इससे हमारा क्या, हमारा फ्रूट बनेगा, इससे हमारा बन जाएगा ऑरेंज, ORENGE। और इस ऑरेंज एक फ्रूट है, फल है, और इस फल का पहला अल्फ़ाबेट बताना था तो इसका राइट हो जाएगा O। ठीक है, तो O इसका राइट होगा, फर्स्ट वाले का हमारा O राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन आज का क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है कि जिस तरह जो है 69 का जो रिलेशन है 9 से, उसी तरह 36 का बताना किससे होगा। तो 17 से होगा, 19 से होगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका है 18 से होगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका है 20 से होगा। तो 4 ऑप्शन है, बताना कौन सा वाला राइट होगा। ठीक है, 16 का 9 से जिस तरह है उसी तरह 36 का हमें बताना किससे होगा। तो क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, 16 से 9 कैसा आ सकता है। 16 से 9 अगर हम 16 को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 8, उसमें हम +1 कर दें तो हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा 9। क्या सेम चीज़ हमारा 36 में हो रहा है। 36 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा 18, और उसमें +1 करेंगे, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे 18 नहीं 19 होगा। ठीक है, 19 आएगा और +1 करेंगे तो 19 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना, थर्ड वाला ऑप्शन आपका 19 था। ठीक है, तो 19 इसका राइट हो जाएगा। तो 16 को फर्स्ट वाले को डिवाइड किया 2 से और जो आया उसमें +1 करेंगे तो सेकंड नंबर आएगा। सेम चीज़ 36 में भी किया, डिवाइड किया 2 से, 18 आया और उसमें +1 करेंगे तो कितना आएगा 19। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 19। ठीक है, 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। थर्ड आपका है क्वेश्चन ये रहा, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 3 1 है और 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन 3 1 और 2 2 और 4 आएगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, 3 1 2 4, कौन सा वाला राइट होगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। 6 मेज़ हैं, 6 मेज़ें यहाँ पे हैं, CDLNPX, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके रखी हुई है 6 मेज़। ठीक है, डी को एल के बाएं से दूसरे स्थान पर रखा गया, एक्स को पी के दाएं से दूसरे स्थान पर रखा गया, एन को डी के बाएं से तीसरे स्थान पर रखा गया, सी और एक्स के बीच में बताना है कितनी मेज़ें हैं। सबसे पहले तो मुंह इसका देखोगे, इनका फेस देखोगे वो साउथ की तरफ है। जब ये मेज़ों का मुंह जो है, कितने मेज़ है टोटल, 6 मेज़ है, 1 2 3 4 5 और ये आपका रहेगा 6, 6 मेज़ है। दक्षिण की ओर मुंह है, तो दक्षिण की ओर मुंह है तो इधर आ जाएगा दाया। ठीक है, इस साइड दाया हो जाएगा और इस साइड हमारा हो जाएगा बायां। अब मेज़ों को अगर हम लगाएं तो सबसे पहली कंडीशन उन्होंने बोली है कि डी को एल के बाएं से दूसरे स्थान पर रखा गया। अगर ये डी है मेज़, इसका बायां का साइड किस साइड होगा, बायां साइड इस साइड होगा। डी को एल के बाएं से दूसरे स्थान पर रखा गया और एल के बाएं से, डी को एल के बाएं से, अब एल के बाएं से दूसरे स्थान पर यहाँ पे होगा एल। ठीक है, ये कंडीशन होगा क्योंकि एल का बायां होगा इस साइड और यहाँ पे एक गैप होगा तो ये आएगा डी। पहला कंडीशन ये होगा। सही करके डायग्राम बना लेते हैं एक बार। तो 6 मेज़े को हम यहाँ पे बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले हम कंडीशन बना लेते हैं, क्या क्या कंडीशन है उन्होंने बोली है। फर्स्ट कंडीशन है कि डी को एल के बाएं से दूसरे स्थान पर, एल
तो बायां साइड होगा इस साइड, यानी इधर वाला साइड हमारा दायां होगा इधर को, और इधर वाला हमारा बायां होगा। ठीक है, एल को डी के बाएं दूसरे स्थान पे, पहली कंडीशन ये बन गई, एल और एक गैप है और डी आएगा। सेकंड कंडीशन उन्होंने बोला है कि एक्स को पी के दाएं दूसरे स्थान पर रखा गया है। एक्स को पी के दाएं, अगर ये पी है तो इसका दाएं कहाँ होगा, इस साइड होगा, और दूसरे स्थान पर यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा। तो दूसरी कंडीशन हमारी ये रही। तीसरी कंडीशन उसने बोला है कि एन को डी के बाएं से तीसरे स्थान पर रखा गया है। एन को डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, डी का बायां कहाँ है, इधर साइड आएगा। जो फर्स्ट वाली कंडीशन था उसी में आगे डी को आगे कर देंगे, तो डी के बाएं तीसरे स्थान पर, तो 2 स्थान का गैप करके और यहाँ पे लगा देंगे एन। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन हमारा बनेगा। पहली वाली कंडीशन में ही हमने एन को ऐड कर दिया। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि सी और एक्स के बीच में कितने मेज़ें रखी हुई है, सी और एक्स के बीच में कितनी मेज़ें रखी हुई है। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पे रह गया कि एक्स को पी के दाएं से दूसरे स्थान पर रखा गया है, एक्स को पी के दाएं से दूसरे स्थान पर। अब आप देखोगे एक्स और पी को कहाँ पे हम रख सकते हैं इनमें, तो x को सिर्फ l के आगे रख सकते हैं और p को उस d के आगे रख सकते हैं, तो c हमारा ये बन जाएगा। यानी हमारा जो कंडीशन बनेगी वो क्या हमारी कंडीशन बनेगी, अब हमने मेज अच्छे से यहाँ पे लगा चुके हैं, 3 4 5 6। देखो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे थी कि d हमने यहाँ पे माना, d को l के बाएं दूसरे स्थान पे आ गया, d l के बाएं यहाँ पे गैप हो गया। इसके बाद बोला है कि जो n है उसे d के बाएं तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो पहले दूसरे और तीसरे पे यहाँ पे क्या आ गया, एन आ गया। उसके बाद एक कंडीशन वहाँ पे बोला था कि x को p के दाएं से दूसरे स्थान पर। अब अगर हम यहाँ पे x रखते हैं और यहाँ p रखते हैं तो यहाँ पे गैप बिल्कुल नहीं है। अगर हम x को p के दाएं, अगर हम x को यहाँ लगा दें और यहाँ p लगा दें तो बिल्कुल आपका मैच हो जाएगा, x p के दाएं दूसरे स्थान पे आ जाएगा। कौन सा बच गया हमारा, c बच गया, जो हमारा यहाँ पे आ गया। तो एल एक्स डी पी सी एन ये आ जाएगा, एल एक्स डी पी सी एन, ये हमारा टोटल इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमें देखना है कि c और x के बीच में कितनी मेज़ें हैं। तो c और x के बीच में है 2 मेज़ें, कौन कौन सी, d और p। तो इसका सेकंड यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से इन्हें लगाना है। कई बार वो बोलता है उत्तर की तरफ मुंह करके और कई बार दक्षिण की तरफ, तो उत्तर की तरफ यानी खुद को बैठाना है उत्तर की तरफ, जो आपका राइट साइड दायां हाथ होगा वही आपका दाएं साइड हो जाएगा, जो बाएं हाथ बाएं साइड। सेम चीज़ अब अपने मुंह को साउथ यानी दक्षिण की तरफ करोगे तो आपका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। तो लेफ्ट और राइट को चेंज करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो इसका राइट आंसर सेकंड यानी 2 मेजें वहाँ पे थी। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। 81 दिया हुआ है, 66, 86 और फोर्थ ऑप्शन है 76। ठीक है, 66 था, 86 था और 76 था, ये 4 आपके ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हुआ है सीरीज का, मिसिंग नंबर बताना है, 3 5 11 7 9 13 60 डैश क्या आएगा। अच्छा, हमें 3 7 से हम किस टाइप से हम 60 को ला सकते हैं। अगर हम 7 के स्क्वायर को माइनस, उसमें से माइनस कर दें 3 का स्क्वायर, कितना आएगा 49 और माइनस 9 कितना आएगा हमारा 40 आ जाएगा। कितने कम और चाहिए हमें, कितने और चाहिए 60 करने के लिए, 20। तो 20 हमने ऐड कर दिया अपनी तरफ से। अब देखते हैं क्या अपनी तरफ से ऐड औरों में भी हो रहा है। सेकंड वाले थर्ड वाले को देखते हैं। 11 और 13 से 68 आना है, तो 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, उसमें से माइनस करना है 11 का स्क्वायर, जो आएगा उसमें अपनी तरफ से 20 को ऐड करना है। तो 169 माइनस 121, 169 में से 1 to 1 माइनस करोगे तो 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48 आएगा। तो हमें चाहिए 68 यानी 20 हमें प्लस करना पड़ेगा। तो बिल्कुल हमारा लॉजिक पता चल गया कि स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर माइनस करना है, उसमें 20 अपनी तरफ से हमें प्लस करना है। सेम लॉजिक हमें सेकंड वाले में भी लगाना है। 5 और 9 में क्या करना है, 9 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को माइनस करना है, जो आएगा उसमें अपनी तरफ से 20 को ऐड करना है। तो 81 माइनस 25 और जो भी आएगा उसमें 20 प्लस करना है। तो कितना आएगा, 81 में से 25 माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56 और 56 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 76, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 76 राइट हो जाएगा। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था, लॉजिक थोड़ा सही था, तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन को ऐड किया। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि काइट को इन्होंने 9 लिखा है, मैजिक को 11 लिखा है, तो फेलिसिटेशंस को यहाँ पे क्या आएगा, फेलिसिटेशन।
तो आंसर में यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, 22, 12, 25, 24। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है 25 और यहाँ पे एक और है 24। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे काइट को कैसे 9 आया होगा काइट से। अब यहाँ पे देखो काइट में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 4 अल्फ़ाबेट हैं। 9 लाने के लिए हमें 5, यानी जितने अल्फ़ाबेट हैं उसी में उसके एक और को ऐड करके टोटल करना है। 4 में 4 अल्फ़ाबेट है तो उसमें 5 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या सेम चीज़ हम देखेंगे मैजिक वाले में हो रहा है, नहीं हो रहा है? मैजिक में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 3 और 2 5, 5 अल्फ़ाबेट है, उसका एक नंबर आगे 6। इन दोनों को ऐड कर दो, 11 आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ हमें थर्ड वाले में काउंट करना पड़ेगा। FELICITATION। टोटल अल्फ़ाबेट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 अल्फ़ाबेट हैं, उससे एक और ज़्यादा यानी 13, दोनों को ऐड कर दिया तो 13 और 12 कितना हो जाएंगे, 25, जो कि हमारा ऑप्शन में था। तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला यहाँ पे है किचन। किचन के लिए कौन सा यहाँ पे एक टाइप से बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे किचन के लिए क्या कोड बनेगा इन तीनों में से। अब ये तीन इसलिए दिया है कि किचन का कोड हो सकता है फर्स्ट या सेकंड से भी बन जाए, हो सकता है सेकंड और हेल्थ से बन जाए, हो सकता है कि जानकारी मिले ही ना, बने ही ना, या फिर तीनों से बन जाए। अब यहाँ पे देखना हमें किचन का कोड किससे बन सकता है। तो किचन के लिए पहली बात तो हमें KITCHEN। फर्स्ट वाले में चॉइस वाले में देखो क्या क्या मिल रहा है, CHOICE। चॉइस वाले से हमें ई भी मिल जा रहा है जिसका कोड 2 है। इसके बाद सी भी मिल जा रहा है जिसका कोड 4 है। उसके बाद आई भी मिल जा रहा है जिसका कोड हमारा क्या है, ई, जिसका कोड हमारा 8 है। इसके बाद हमारा यहाँ पे एच भी मिल जा रहा है, तो एच मिल जा रहा है जिसका कोड हमारा 9 है। तो किचन के हमारे कितने अल्फ़ाबेट मिल चुके हैं, 4 अल्फ़ाबेट, यानी हमें मिल गया है आई भी मिल चुका है किचन में, और साथ में हमारा सी भी मिल चुका है, एच भी मिल चुका है और ई भी मिल चुका है। अब हमें के और टी चाहिए जो कि हमारा सेकंड वाले से मिल जाएगा। के और टी हमारा सेकंड वाले से मिल जाएगा क्योंकि थर्ड वाले में की है नहीं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड जो है पर्याप्त हैं किचन के कोड को बनाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। थर्ड वाला यानी NEXT की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से ही हमें किचन का कोड मिल चुका है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला यहाँ पे है 12, इसके ऑप्शन देख लेना, 12, 13, 15 और 18। ठीक है, 12, 13, 15, 18 ये ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन आपका था 15, फोर्थ ऑप्शन आपका था 18। क्या इसका राइट आंसर होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन ये रहे। एक पंक्ति में काजल जो है बाईं से चौथे और दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, जबकि वे आपस में स्थान चेंज करते हैं तो काजल बाईं ओर से 12वीं हो जाती है, तो दाईं ओर से मनीषा का स्थान पूछा है। तो काजल ये रही, इस साइड यहाँ है बायां, यहाँ से इसका स्थान क्या है, इसका स्थान है 4th, और मनीषा का दाईं ओर से स्थान है क्या, हमारा 7। अभी अपना स्थान चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ पे मनीषा आ गई और यहाँ पे काजल आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद स्थान चेंज करने के बाद जो है काजल वो बाईं ओर से 12वीं हो जाती है। काजल जो है बाईं ओर से 12वीं हो जाती है, यानी बाईं ओर से काजल क्या हो जाती है, बाईं हो जाती है। काजल की अगर बात करें हम, बाईं ओर से 12वीं है और दाईं ओर से 7वीं थी। यहाँ पे हमने देखा दाईं ओर से क्या थी, यहाँ से 7वीं थी और बाईं ओर से 12वीं थी। तो टोटल अगर हमें नंबर टोटल अगर निकालने होंगे कितने लोग टोटल थे, तो क्या करना पड़ेगा, काजल के लेफ्ट और राइट को ऐड करना पड़ेगा। तो काजल का लेफ्ट और राइट, राइट से काजल 12 है, लेफ्ट से काजल 7 है, और लेफ्ट और राइट दोनों साइडों काउंट हुआ है तो इसलिए हमें -1 करना पड़ेगा। टोटल कितना हो जाएगा, 18। तो 18 टोटल यहाँ पे स्टूडेंट, टोटल यहाँ पे 18 स्टूडेंट है, जिनमें से अब हमें बताना है मनीषा का स्थान। मनीषा का स्थान दाईं ओर से, और मनीषा का स्थान हमें पता है कि बाईं ओर से कितना है, 4, जब उसने स्थान को चेंज किया है। तो मनीषा का स्थान बाईं ओर से तो 4 है, दाईं ओर से हमें निकालना है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? अब आगे देखते हैं। मनीषा यहाँ से बाईं ओर से चौथे स्थान पे थी। टोटल कितने बच्चे थे, टोटल थे कितने, 18। अब फॉर्मूला क्या होता है,
लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, लेफ्ट से वो कितने पे है, 4 पे, राइट से हमें निकालना है, -1 करना है, और टोटल कितना है 18। तो 4 में से 1 गया 3, और 3 अगर इधर जाएगा तो 18 - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। तो मनीषा का राइट से स्थान कितना हो जाएगा 15वां। ठीक है, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका क्वेश्चन अच्छा था थोड़ा। वहाँ पे ज़्यादातर केस में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को उन्होंने चेंज किया, क्योंकि हमें काजल का यहाँ पे स्थान, अगर काजल का पूछता है स्थान, तो काजल का कितना, काजल के अगर स्थान पूछता तो उसका टोटल कितना होता है 18 थे। काजल का बाईं ओर से कितना हो गया था, उसका बाईं ओर से 12 हो गया, तो 12 हो गया, तो दाईं ओर से निकालना था। तो 12 प्लस राइट -1 इक्वल टू 19, तो वो 7 नंबर पे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक था, ये इसका सॉल्यूशन था। तो वो दाईं ओर से मनीषा का स्थान, तो 15 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है रिलेशन का। अब यहाँ पे रिलेशन में 4 ऑप्शन देख लेते हैं, परपोती पुत्री, और थर्ड है बड़ी भतीजी, और चौथा है पोते की पुत्री। ठीक है, थर्ड है बड़ी भतीजी, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा क्या, परपोती। तो बताना है परपोती का मतलब दादी की जो दादा या दादी है उनकी पोती। ठीक है, पोते की पोती, तो वो चीज़ होता है परपोती। वो परपोती, परपोती तो दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन देखना है इसका, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है पोते की पुत्री। अब यहाँ पे बनाते हैं हम रिलेशन, क्या बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर हम देखते हैं क्या यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, रिलेशन की अगर बात करें तो कल्याणी जो है वो अर्पिता की भतीजी है। तो कल्याणी जो होगी अर्पित की भतीजी है, अर्पित की भतीजी, यानी अर्पित उसके क्या होंगे, चाचा होंगे। ठीक है, अर्पित क्या होंगे, उसके चाचा होंगे, और जो उसके पिता होंगे वो अर्पित के क्या होंगे, भाई होंगे। ठीक है, तभी जो है वो जो कल्याणी हो अर्पित की भतीजी होती है। अर्पित की माँ कौन है, सोनिया। अर्पित की माँ कौन है, सोनिया। ठीक है, अर्पित की माँ है सोनिया, यहाँ पे लगाते हैं एस। ठीक है, अर्पित और की माँ सोनिया हो जाएगी। ठीक है, यानी उसकी दादी कल्याणी की दादी आप बोल सकते हो कौन है, सोनिया। इसके बाद नीतू क्या है, सोनिया की माँ है, और नीतू जो है सोनिया की माँ है, तो नीतू जो है वो सोनिया की भी माँ हो जाएगी। ठीक है, नीतू जो है सोनिया की माँ हो जाएगी। इसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया था, कल्याणी थी, कल्याणी के चाचा हो जाएंगे अर्पित, कल्याणी के जो पिता हैं उनके वो भाई हो जाएंगे। इसके बाद अर्पित की माता कौन है, सोनिया। तो अर्पित की माता सोनिया है, इसका मतलब कल्याणी की ये क्या हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी, कौन, सोनिया। ठीक है, उसके बाद सोनिया की माता कौन है, नीतू। सोनिया की माता है नीतू, नीतू के पति कौन है, दीपक। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपकी कल्याणी की जो दादी थी उनकी भी जो माँ है, ठीक है, उनकी भी जो माँ है उनकी वो बात कर रहा है। ठीक है, नीतू है, और वो नीतू के जो पति हैं वो हैं दीपक। नेहा दीपक की सास है। अब नेहा जो है दीपक की सास है, यानी नेहा जो है वो नीतू की भी माँ होगी, तो ये इसका रिलेशन बनेगा। अब हमें बताना है कि जो कल्याणी है वो दीपक से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, कल्याणी दीपक से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ से जनरेशन गैप आप करोगे, फर्स्ट जनरेशन आपके पिता वाले होगी, सेकंड जनरेशन आपकी दादी वाली होगी, और ये जो नीतू वाली है वो आ जाएगी थर्ड जनरेशन। यानी सेकंड जनरेशन में तो आप पोती होंगी किसकी, सोनिया की, और जो थर्ड जनरेशन होगी वहाँ पे आप क्या हो जाओगे, परपोती हो जाओगे। तो यहाँ पे परपोती इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो है कल्याणी जो है वो दीपक की क्या हो जाएगी, परपोती हो जाएगी। ठीक है, कल्याणी दीपक की परपोती, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये डायग्राम है, इस टाइप से डायग्राम यहाँ पे बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था, टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, और थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला था, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन है पोते की पुत्री, पोते की पुत्री नहीं थी। पोते की पुत्री का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पिता के पिता, ठीक है, उनकी अगर आपके पिता के पिता होते दीपक, तो जाके आपके पिता के पिता दीपक होते, तो जाके वो पोते की पुत्री आती। लेकिन यहाँ पे वो आपकी माता की माता, आपकी माता के जो पिता हैं उनकी वो बात कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप परपोती यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक दो बार यहाँ पे बनाना, अच्छे से देखना, इस चीज़ को दोबारा देखना, वीडियो को आराम से यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन में। ठीक है,
तो परपोती इसका राइट आ जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट आपका है ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहले ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा छिप जा रहा है, 80 और 91, ठीक है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका है 80 और फोर्थ ऑप्शन है 91, तो कौन सा वाला राइट आएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की बात करते हैं। गणित विज्ञान और अंग्रेजी में औसत अंक है 72, विज्ञान अंग्रेजी और इतिहास में औसत अंक है 64। यदि इतिहास में 56 है तो गणित के अंक बताना है। तो दो इक्वेशन दिए हुए, मैथ गणित को मैथ हो गया, साइंस हो गया विज्ञान, और इंग्लिश के औसत का मतलब क्या, 72 है, यानी हर एक के 72 मार्क्स। और आप कह सकते हो तो टोटल तीनों के कितने होंगे, तीनों सब्जेक्ट में कितने होंगे, तो 72 मल्टीप्लाई 3। अगर कुल निकालना है तो औसत को मल्टीप्लाई करते हैं जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट, आप कह सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन उससे, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, यानी 216। सेकंड वो कह रहा है कि अंग्रेजी विज्ञान अंग्रेजी और इतिहास में, विज्ञान यानी साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, और हिस्ट्री में औसत कितने हैं 64, तो इसकी भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 और 19, तो 192 आ जाएगा इसका। अब उसके बाद यहाँ से उन्होंने क्या बोल दिया कि हिस्ट्री के नंबर हमें बता दिए हैं 56 है, तो इक्वेशन नंबर जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ पे हिस्ट्री के वैल्यू रख दो कितना 56, तो वहाँ से हमारा साइंस और प्लस इंग्लिश प्लस हिस्ट्री कितना हो जाएगा 56 इक्वल टू कितना है 192। तो 156 इधर चलेगा माइनस में, तो साइंस और इंग्लिश का टोटल मार्क्स आ जाएंगे 192 माइनस 56 इक्वल टू 192 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, 12 में से 6 गया 6, और 8 में से 5 गया 3, तो 136। साइंस और इंग्लिश के हमें मार्क्स पता चल गए कितने हैं 136, और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, जहाँ पे मैथ साइंस और इंग्लिश का था 216, तो वहाँ से हमारा साइंस और इंग्लिश के मार्क्स अगर रख देंगे तो मैथ के मार्क्स वहाँ से आ जाएंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, वहाँ यहाँ तक हो गया, स्पेस नहीं है तो इसे थोड़ा हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी मैथ साइंस और इंग्लिश, जिसमें हमारे टोटल मार्क्स तीनों के कितने थे 216, और अभी हमने सेकंड वाले में क्या किया, साइंस और इंग्लिश के मार्क्स टोटल निकाल दिए, कितना आया वो 136। अगर हम माइनस कर दें इनमें से साइंस और इंग्लिश को हट जाएगा तो हमें कितना आ जाएगा, मैथ के मार्क्स पता चल जाएंगे कितने, 6 में से 6 जगह 0 और यहाँ पे 80, तो यहाँ पे मैथ के नंबर ही हमें चाहिए थे, गणित के नंबर, तो यहाँ पे 80 वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ पे 80 लिखा हुआ था, तो बिल्कुल वो राइट था। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक आज हमने किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, बाकी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर बात करते हैं जीके में क्या चल रहा है, तो जीके में आपका स्टैटिक जीके चल रहा है, जो लगभग आपका होने वाला है, 2 या 3 वीडियो आपका रह गया, बस 2 या 3 टॉपिक रह गए स्टैटिक जीके, 80% तो आपका लगभग हो चुका है, बाकी 10% में आपके कुछ करेंट के भी आएंगे, और इसके बाद आपका हिस्ट्री पे टारगेट रहेगा हमारा टॉपिक वाइज की अगर बात करें, और साथ में आपका करंट अफेयर्स भी चलेगा। ये आपका रहेगा जीके में। रीजनिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चली, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, जिनमें टाइम लग रहा है। बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में किरण को हम टारगेट करेंगे, और किरण में कुछ कुछ आपका जो है हो चुका है और कुछ को रह गया, तो जो भी टॉपिक आपके रह गए आदि, तो उन्हें हम पहले कंप्लीट करेंगे। बस आप यहाँ से आप आज से आप लेते हुए चलो कि 20 to 25 डेज में काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रैक्टिस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, प्रैक्टिस करना हम स्टार्ट करेंगे जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। रीजनिंग में तो आपका कंटिन्यू ऐसी क्लास चलते रहेगा, क्योंकि रीजनिंग में प्रैक्टिस ही चल रहा है, और इंग्लिश में भी आपका प्रीवियस के जितने भी प्रैक्टिस हैं सेट वो, और कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज भी इंग्लिश में स्टार्ट कर देंगे। 20 to 25 डेज का टाइम अभी लगेगा कि आपका रीजनिंग के सिलेबस को पूरा होने में, इंग्लिश का किरण वाली बुक को कंप्लीट होने में, और साथ में आपका जीके सेक्शन में टॉपिक वाइज करंट अफेयर और स्टैटिक को कंप्लीट, स्टैटिक हो चुका है, बाकी ये दोनों भी कंप्लीट होने में, ठीक है। बाकी हर एक वीडियो में सपोर्ट चाहिए, कोई क्वेश्चन होता है कोई डाउट होता है तो वो चीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। बाकी इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी आप पूछना चाहते हो, वो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी सपोर्ट करने के साथ देंगे, धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट आपका क्लास नंबर थर्ड में।